हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब लोग अच्छे होंगे, बड़े अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जैसा आपको पता है, मैंने वीडियो री एग्ज़ाम के लिए यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो टारगेट सीरीज लॉन्च की है, जिसका टाइटल है सिलेक्शन खुद से। 30 दिन की ये सीरीज़ है, इसमें 24 दिन ख़त्म हो गए। आज मैं बात करूँगा इस वीडियो में 25वें दिन में आपको क्या पढ़ना है, क्या टारगेट पूरे करने हैं, आपको कैसे पढ़ना है। 4-5 दिन और सीरीज चलेगी। लगभग सारा सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है। आपका जो अच्छे अच्छे टॉपिक थे वो मैंने सारे करा दिए, मेनली जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। और हिस्ट्री बड़े अच्छे से कराई है, पॉलिटी बहुत अच्छे से सारे टॉपिक्स लिए हैं जी। और ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स भी हो गई। इकोनॉमिक्स में 3-4 टॉपिक पढ़ने होते हैं, और यूपी की इकोनॉमिक्स मैंने पीडीएफ प्रोवाइड कराई थी आपको यूपी स्पेशल से, वो आपको वहाँ से पढ़नी है। अब मैं बात करूँगा कि 25वें दिन आपको क्या करना है, कैसे पढ़ना है। उससे पहले मैं बता दूँ, आपको डरना नहीं है, हार नहीं माननी है। यहाँ तक आए हो, आगे भी मेहनत करते रहो। 20-22 दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आए हो, यहाँ पे आके पीछे मुड़ने का कोई मतलब बनता नहीं है। अब तो ये है कि जितना और रिवीजन हो जाएगा अच्छे से, उतना बढ़िया है। ये मत देखा करो कि किसके कितने नंबर आ रहे हैं, किसके कितने स्कोर हो रहा है। जितना भी हो रहा है आपका सही हो रहा है, ठीक। आपने बड़ा अच्छे से पढ़ी है। अगर मेरी टारगेट सीरीज शुरू से लेकर लास्ट तक आप जुड़े हुए होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि आप एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ते हुए आए हो और आपने क्या क्या नया पढ़ा, ठीक। 25वें दिन की मैं बात करूं, ज्योग्राफी में आपको पढ़ना है विश्व के प्रमुख रेगिस्तान और विश्व की प्रमुख झीलें। जितने रेगिस्तान, कौन सा रेगिस्तान कहाँ है ये आपको पढ़ना है, और विश्व की प्रमुख झीलें, कौन सी झील कहाँ पे। इतनी इतनी बड़ी वीडियो नहीं है, छोटी छोटी 2 वीडियो हैं, वो आपको वॉच करनी है, सफिशिएंट है। और अगर आप पढ़ने को, तो यार वर्ल्ड ज्योग्राफी तो बहुत है, पढ़ने को तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। 4-5 क्वेश्चन बनेंगे ज्योग्राफी में से, वो इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी आपके बन जाएंगे इतने में, ठीक। तो आपको रेगिस्तान पता होना चाहिए, झील पता होना चाहिए, कौन सी रेगिस्तान कहाँ, कौन सी झील कहाँ, ठीक। रीजनिंग में बात करूँ तो मैं आपको पढ़नी है घड़ी। घड़ी में एक फॉर्मूला है जो मिनट और घंटे की सुई के बीच का कोण निकालने को यूज़ होता है। वो आपको करना है, पूछा जाएगा तो कभी दोनों के बीच का एंगल पूछा जा सकता है कि मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच क्या, कौन सा एंगल है, ठीक। हिंदी की बात करूँ, अलंकार पढ़ने। अलंकार मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा अलंकार की। पिछली बार नहीं पूछे गए थे, फिर भी एक बार पढ़ के चले जाना। आपने और भी एग्ज़ाम के लिए पढ़े होंगे, 10वीं 11वीं 12वीं भी आपने पढ़े होंगे, तो इतनी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। कभी भी पूछा जा सकता है हिंदी में। तो अलंकार, रसछंद अलंकार मैंने इसलिए बोल दिया है, एक बार देख के चले जाओगे तो वहाँ ऑप्शन से रिकॉल हो जाएगा, ठीक। कंप्यूटर, बहुत सी क्वेरी आ रही है, कंप्यूटर कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, क्या उसके लिए सोर्स है। सबसे पहली बात, मेरी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है ग्रेजुएशन में, तो उसमें जब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो मुझे कंप्यूटर की कोई ज़रूरत पढ़ने की पड़ी नहीं थी। मैंने कंप्यूटर नहीं पढ़ा, 2-3 क्वेश्चन आए थे, बेसिक से आते हैं, वो बन जाते हैं। इनपुट आउटपुट, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, या किसी की फुल फॉर्म पूछ लेगा तो वो बन जाते हैं, ऑप्शन से क्लिक हो जाते हैं। फिर भी मैंने एक पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई है अपनी टेलीग्राम चैनल 200 आउट ऑफ 200 पे। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, एमसीक्यू है, वो आपको पढ़ने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लेना, जितने हो सके पढ़ लेना। कंप्यूटर का जो भी क्वेश्चन आएगा वो बन जाएगा, बेसिक सा पूछा जाता है। मैंने कंप्यूटर नहीं पढ़ा, जो मैंने बीटेक में ही पढ़ा था इंजीनियरिंग में, वही 3-4 क्वेश्चन थे, वो बन गए थे। उसमें कोई नो डाउट आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक। कंप्यूटर के लिए इतने परेशान ना हो, बेसिक सा क्वेश्चन आएगा, वो आपसे बन जाएगा। एक बार पीडीएफ को अच्छे से पढ़ लेना। मेरे टेलीग्राम चैनल 200 आउट ऑफ 200 पे मैंने प्रोवाइड करा दिया। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और पढ़ते रहें। प्रेशर बिल्कुल ना लें पढ़ाई का। जब यहाँ तक आए हो तो आगे भी और पढ़ना है और अभी रिवीजन करना है। रिवीजन पे अब तो ज़्यादा बेसिक होना चाहिए, क्योंकि 4-5 दिन की ये सीरीज़ है। इसमें सारा आपका जो बचा है, 1-2 टॉपिक छोटे छोटे, वो कवर हो जाने वाले हैं। जैसे पत्र लेखन के बारे में बहुत पूछ रहे हैं, मैं पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा आपके लिए, पत्र लेखन का भी कंटेंट दूंगा, ठीक है। सब्र करें आप। होता क्या है कि
आपने वो पढ़ा हो, जैसे मैंने कोई टारगेट दिया, आपने हो सकता है उसमें से सब पढ़ रखा हो, तो फिर कहते हैं कि सर ये प्रोवाइड करा दो, ये प्रोवाइड करा दो। एक सिस्टमेटिक तरीके से चल रही है सीरीज। मैंने लास्ट में वो टॉपिक रखे हैं जो आपको ज़्यादा कभी नए नए हैं, जैसे पत्र लेखन है। पत्र लेखन हो सकता है आपने कभी पढ़ा हो, या आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर हो सकता है आपने नहीं पढ़ा हो। तो मैंने वही लास्ट में वही पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, जो एक बार देख जाओगे तो इनको एग्ज़ाम तक वो याद रहेंगी। ठीक, दोनों इंग्लिश में भी है, वो हिंदी में भी है, दोनों में है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एमसीक्यू में है दोनों। ठीक, चलो पढ़ते रहें और जितना हो सके खुद को पॉजिटिव रखें। मिलता हूँ अगले टास्क में, कि अगले टास्क में आपको क्या करना है। ठीक, जब तक के लिए टाटा बाय बाय। पढ़ते रहो यार, पॉजिटिव रहो जितना है। बहुत, अगर जो शुरू से लगा होगा ना मेरी सीरीज से, वो काफ़ी कुछ सीखा होगा, पढ़ा होगा, उसका कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई होगा। ठीक है ना। और जिसने बीच में सीरीज छोड़ दी होगी या फिर बीच से लगा होगा, तो उसको भी कुछ ना कुछ फ़ायदा मिला होगा। ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल फ़ायदा नहीं मिला उसको, लेकिन जो शुरू से यहाँ तक आया है उसका कॉन्फिडेंस काफ़ी सही बन जाएगा। ठीक है ना, एग्ज़ाम तक जाने में। ठीक, चलो टाटा और बाय बाय।